मापन के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स का जो चैप्टर से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग जो है कौन कौन से मेथड है मापन के ये पढ़ेंगे, जो है मात्रक कौन कौन है, मूल मात्रक कौन है, डिराइव्ड यूनिट्स क्वांटिटी कौन सी हैं, अदिश राशियाँ हैं क्या है, सदिश राशि क्या है, सब उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है मेजरमेंट की यूनिट्स को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट, मापन क्या होता है, ठीक है। मापन क्या है इसे बताया। मापन मतलब मापना, मतलब किसी चीज़ को जो है मेजर करना, माप कर पाना जो है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई पदार्थ हो गया या कोई वस्तु हो गई, ठीक है, या कोई क्षेत्र है, एरिया है, उससे संबंधित जो है विभिन्न भौतिक राशियाँ हैं। जैसे कि आप मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ हो गया, वस्तु हो गई, या कोई क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो है कोई चीज़, क्या पदार्थ होता है तो किस में मापते हैं जो है, ठीक है। तो हम जैसे अब क्या है जो है कोई वस्तु है, हम इसको जो है मापना हो या क्षेत्र है, सबसे सारी चीज़ें इसके मेजरमेंट की संबंधित जो है बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं। तो अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए जैसे भाई लंबाई अगर नापनी हो, किसी चीज़ का आयतन निकालना हो, या क्षेत्रफल हो, समय हो, ये सब सारी चीज़ें जो हैं इसको जो है हम लोग मापते हैं। तो वो जो है मापन के द्वारा होता है। जो है जैसे कि समय हो गया, अब इसको क्या करते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड मानक माना जाता है जिससे हम अपने रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। जैसे कि अब मान लें जो है कि कोई पदार्थ है, तो हम लोग कहते हैं 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, तो जो किलोग्राम क्या है वो उसमें स्टैंडर्ड हो गया, मानक हो गया, उससे कितना गुना है वो हमारा जो है मापन हो गया। कि जैसे 10 किलोग्राम है, मतलब किलोग्राम का 10 गुना है, 1 यूनिट का 10 गुना हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो हम लोग अब जैसे कि हम मान लीजिए जो है कि हम लोग क्या सब्जियों को, अगर हम सब्जियों को मापें तो उसको किससे हम लोग करेंगे, किलोग्राम से। सब्जी हो गई, इसको क्या हो गया, हम किससे माप करते हैं, किलोग्राम हो गया। या कोई ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग माप सकें, जो मतलब कि जो सॉलिड पदार्थ है जिसको किलोग्राम में हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे अनाज हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए, जो है ये सब हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें जो है लिक्विड की, तो लिक्विड को हम किससे, जैसे दूध हो गया, अब दूध को हम लोग क्या करते हैं, दूध को हम लोग लीटर में करते हैं। इसका मापन जो है दूध हो गया, तेल हो गया, इस सब तरीके इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, आपको लीटर में किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें अब कपड़े की लंबाई हो या कुछ रूम की लंबाई हो, तो लंबाई को किस में हम लोग मापते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में मानते हैं। इससे छोटी यूनिट भी होती है जो है, तो अलग अलग पद्धति होती है इसमें। जैसे CGS है, जो है MKS है, SI पद्धति आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो उसमें अलग अलग होता है, विशेष छोटी यूनिट होगी मीटर से, इसके बाद इससे बड़ी यूनिट भी होती है। तो ये सब हम लोग मेजरमेंट का जो है मापन जो है। अब इसी में हम लोग जो है बात करेंगे भौतिक राशियों की, ठीक है।
अब जैसे कि भौतिक राशियाँ जो हैं, हम भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ये जो है पदार्थ के जो है भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, कौन से गुण होते हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुण को क्या क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। ठीक है, इसकी संख्या बताई जा सकती है, इसकी हम लोग संख्या निकाल सकते हैं, उसको माप कर सकते हैं, माप की जो है संख्या बताई जा सकती है। ठीक है, इसको संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जो मापा जाएगा वो भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, मतलब फिजिकल गुण हो गए, जिसको हम संख्या के द्वारा मापा जा सके, जो है भौतिक गुण हो गया। फिर भौतिक राशियों में क्या होता है? दिशा, परिमाण व मात्रक होते हैं। उसके आधार पर जो है आगे जो है कैटेगराइज किया गया है, उसे सब कैटेगरी में जो है, जैसे किसके बेसिस पे जो है भौतिक राशियों को दिशा, उसमें दिशा है कि नहीं है, उसका परिमाण मतलब क्या, उसका अमाउंट का वैल्यू कितना है। ठीक है, परिमाण हो गया, दिशा, परिमाण, और क्या है? मात्रक के हिसाब से जो है कौन सा मात्रक इसमें यूज किया जा रहा है, कौन सी मात्रक पद्धति यूज की जा रही है, इन तीनों के बेसिस पे, दिशा, परिमाण और मात्रक के बेसिस पे जो है, दिशा, परिमाण और मात्रक की बेसिस पे जो है आगे इसको जो है सब कैटेगराइज किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है फिजिकल क्वांटिटीज का। तो हम लोग जो है भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो है अगला है, उसमें हम जो है अभी पीछे बात की दिशा, परिमाण व मात्रक के आधार पे जो है इसको वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसमें जो है दो बेसिस पे हम लोग करते हैं। इसमें हो गया आपका एक दिशा व परिमाण के आधार पे, दूसरा किसके आधार पे? मापन, मात्रक के, मापन या मात्रक के आधार पे। ये है आपका मापन, या आप मात्रक कह सकते हो, मात्रक के आधार पे। ठीक है, मात्रक के आधार पे हो गया। ये क्या है? दिशा और परिमाण के आधार पे, दिशा और परिमाण के आधार पे। ठीक है, दिशा और परिमाण के आधार पर किसमें जो है दो पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। ये अदिश राशियां दूसरी होती हैं सदिश राशियां। ठीक है, सदिश राशियां जो है इसको जो है आपका स्केलर बोलते हैं, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अदिश राशियाँ हो गई और आपकी सदिश राशियाँ हो गई, जो है इसको वेक्टर और स्केलर के जो है बोलते हैं। अब जो मापन और मात्रा के आधार पे हम करेंगे, तो मापन और मात्रा के आधार पे इसको किस में डिवाइड किया गया है? मापन और मात्रा के आधार पे इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी होगी? जो तीन जो है आपकी, तीन आपकी हो गया, आपका मूल राशियां हो गया, मूल राशियां हो गया, इसको फंडामेंटल जो है यूनिट बोलते हैं। दूसरा क्या होगा आपका? व्युत्पन्न राशियां हो गई, तो डेराइव्ड बोलते हैं, डेराइव्ड। बेटा तीसरा आपका जो है, जो तीसरा वाला बनेगा कौन सा होगा? थर्ड वाला, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। थर्ड में आपका बन रहा है कौन सा आएगा? तीसरा आपकी पूरक राशियां होती हैं, इसको पूरक राशियां बोलते हैं, सब जो है पूरक राशियां। तो मतलब क्लासिफिकेशन में क्या हुआ आपका? इसमें दिशा और परिमाण के आधार पे हुआ, और मापन और मात्रा के आधार पे किया गया।
इसमें अदिश राशियाँ हो गई और सदिश राशियाँ दिशा परिमाण के आधार पे। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। सदिश राशियों में क्या दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, डायरेक्शन और उसमें जो है क्वांटिटी, दोनों चीज़ होती है। फिर हम बात करें मूल राशियों की, ये फंडामेंटल राशियाँ होती हैं। इसके बाद जो है आपकी उससे डेराइव्ड जो है राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। ये क्या होता है, फंडामेंटल जो है जो राशियाँ होती हैं, जो मूल राशियाँ होती हैं, उनके सहारे से जो है बनाई जाती है, उससे उत्पन्न की जाती, व्युत्पन्न से डेराइव की जाती। और कुछ होती हैं पूरक राशियाँ, जो है सप्लीमेंट्री राशियाँ बोलते हैं, पूरक राशियाँ जो है। तो इसका जो है क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको हम एक एक बारी बारी पढ़ समझेंगे। अब अदिश राशियों क्या है, अदिश राशियों में जो है स्केलर क्वांटिटी जिसे बोलते हैं, मतलब इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल इसके जो है परिमाण, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण चाहिए होता है, ठीक है। फिर अब आपका आता है जैसे कि अब इसमें कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लें जो अदिश राशियों के। तो अदिश राशियों के एग्जाम्पल में, उदाहरण में कौन कौन से हैं, उदाहरण में आपका जो है दूरी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो है दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है और समय है। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन और समय, ये आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है और जो है अदिश राशियों के उदाहरण है, ठीक है। फिर हम लोग अगला जो है सदिश राशियों को जो है देखते हैं। सदिश राशियाँ जो होती हैं, ठीक है, सदिश या वेक्टर जो है क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, उसका जो है अभी हम लोग पढ़े थे अदिश में, अदिश का जस्ट उल्टा होगा, इसको जो है वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है इसे। सदिश राशियाँ, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, आपको जो है सदिश मतलब दिशा सहित, ठीक है, दिशा की ज़रूरत होगी और साथ साथ उसमें परिमाण, या इसको आप अमाउंट बोल सकते हो, वैल्यू होगी कुछ उसका, दिशा परिमाण। Directions and magnitude both are required in the case of vector quantity. While if we see about the scalar quantity, अगर हम अदिश राशियों की बात करें तो वहाँ पे हमको only required magnitude, there is no requirement of directions in the case of स्केलर क्वांटिटी है अदिश राशियों में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं हम लोग जो है देखें। अब इसके एग्जाम्पल्स में आपका क्या हो गया, बल हो गया, ठीक है, बल हो गया, विस्थापन है, बल, विस्थापन, वेग हो गया, संवेग हो गया, वेग है, संवेग है, इसके अलावा आपका त्वरण है, और कौन सा है आपका कोणीय वेग है, एंगुलर जो है स्पीड बोलते हैं इसको, एंगुलर वेग, कोणीय वेग कहा जाता है, कोणीय वेग होता है। फिर हम लोग बात करें जो है
और इसमें क्या है आपका चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता जो है, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। एग्जाम्पल्स है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, magnetic intensity and electric intensity. These are the examples of the vector quantities. ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी के जो है आपके उदाहरण है। चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, कोणीय वेग। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें, अब जो है मूल राशियों की बात करेंगे आगे। मूल राशियाँ क्या हैं, उसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं और पूरक राशियाँ क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have no requirement of the other physical quantity. It is independent. ये स्वतंत्र होती हैं, जिनको जो है प्रकट जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो है किसी दूसरे जो है भौतिक राशियों की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, और मूल राशियाँ कही जाती हैं। ठीक है, मूल राशि कौन सी है? वो राशियाँ जो मूल हों, जिसको जो है किसी दूसरे जो है भौतिक राशियों की ज़रूरत ना पड़े इसको एक्सप्रेस करने के लिए। मीन्स दैट दोज क्वांटिटीज which have no requirement of any other physical quantity to express it. इसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए दूसरी जो है राशियों पर निर्भर नहीं होना होता है, स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, मूल राशियाँ कही जाती हैं जो है। इसमें कौन कौन मूल राशियाँ जो कि स्वतंत्र होती हैं, मेन पर स्वतंत्र होती हैं दूसरे भौतिक राशियों पे निर्भर नहीं होती हैं, भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, डिपेंड नहीं करती हैं, फ्री होती हैं। अब इसमें कौन कौन से जो है मूल राशियाँ हैं, हम लोग उसको देखते हैं। बहुत जो है फंडामेंटल राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है मूल जो है 7 जो है प्रकार की होती हैं, 7 टाइप्स की होती हैं। 7 टाइप्स जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 टाइप्स। फर्स्ट वन इज लंबाई, या इसको लेंथ इंग्लिश में बोलते हैं। लेंथ हो गया आपका। सेकेंड वन इज टाइम, समय। दूसरा समय हो गया। तीसरा आपका कौन सा हो गया? थर्ड वन इज दी ताप, टेम्परेचर से बोलते हैं। फोर्थ वन इज मास, द्रव्यमान की बात हो रही, भार की बात नहीं हो रही। आगे हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर भी देखेंगे। ये मास की बात हो रही है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है तो हम लोग जो मास कहेंगे। जब ग्रेविटेशनल फोर्स भी साथ में होता है तो आपका क्या होता है? भार हो जाता है। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ वन इज द विद्युत धारा। इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। विद्युत धारा होता है।
इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फिर आपका 6 हो गया। 6 में कौन सा है आपका, ज्योति तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। और आपका 7th वाला है पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी जिसे बोलते हैं। ये जो है 7th जो है लंबाई हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर है, मास है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा। दीज आर दी 7 टाइप्स ऑफ दी फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, इलेक्ट्रिक करंट, flux and quantity of the materials. These are the these 7 types are the fundamental quantities. Next one is derived and supplementary quantities. व्युत्पन्न राशियां जो है, मतलब क्या होता है, इसको डेराइव्ड बोलते हैं। डेराइव्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेराइव की जाती है, मतलब किसी से को मिला के बनाई जाती है। किसको मिला के बनाई जाएंगी, जो मूल राशियां होंगी उनको मिला के इसको जो है डेराइव्ड जो है क्वांटिटी बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब ये क्या होती हैं, मूल राशियों पे जो है निर्भर होती है। मूल राशियों पे क्या होंगी, निर्भर होंगी, उनको मिला के बनाई जाएंगी, मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, स्वतंत्र नहीं होंगी, क्योंकि ये निर्भर हैं किसी पे, जो स्वतंत्र नहीं होती हैं। ठीक है, ये मूल राशियों पे निर्भर होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लें, उदाहरण कौन कौन से हैं। इसके उदाहरण में जो भी जो है मूल राशियों को जोड़ के जो है जो भी राशियां बनाई जाएंगी वो जो है आपकी जो है डेराइव क्वांटिटी कही जाएंगी। जैसे कि आपका चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, वेलोसिटी, एरिया, आयतन हो गया, बालू, फिर आपका वर्क हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य है, ऊर्जा है। ये सब जो है आपकी जो है क्या कर जाती हैं, ये जो है आपकी मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। मूल राशियाँ क्या जो है, जैसे कि आपकी चाल का क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर आप आगे पढ़ेंगे अभी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, ठीक है, हम लोग जो है उसको जो है दूरी बटा समय हो गया। हम लोग दूरी को किससे मापते हैं, जो है डिस्टेंस जो है वेलोसिटी होता है ना, कितना चला जो है, ये बराबर जो है चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है डिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक, मीटर, या जो है इसको जो है इसमें यल के हिसाब से डिनोट करते हैं, ठीक है। और समय को हम लोग टी से करते हैं। जब ये हम लोग आगे बात करेंगे तो यम मीटर हो गया, ठीक है। मीटर को जो है यम से डिनोट नहीं करते हैं, इसको जो है यल से शो करते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपका किलोग्राम को जो है भार को जो किलोग्राम होता है जो है, और उसके बाद टाइम का हम लोग जो है किससे करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, और उसको जो है
तो ये जब हुआ आपका LT-1 हो गया, ठीक है। ये आपका ये हो गया, तो किस पे डिपेंड हो गया, मूल राशि L हो गई और T हो गई, इस पे डिपेंडेंट हो गया, इसीलिए जो है क्या है, ये आपकी डिराइव्ड यूनिट हो गई, ठीक। ऐसे भी आपका अगर कार्य की बात कर लो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन, बल को बराबर हम लोग बल बराबर होता है एफ होता है, एफ बराबर एम इंटू ये लिखा जाता है मास गुणे एक्सीलरेशन। मास का हम लोग जानते हैं कि मास को एम से ही शो करेंगे, इसमें मास को जो है एम से शो करते हैं। तो अब आप बाकी आपका एक्सीलरेशन क्या हो गया, जो है त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बोलते हैं। वेग का होता है LT होता है, जो है LT-1 होता है। इसकी दर मतलब जो है समय से T और करेंगे, T ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे LT-2 हो जाता है, और यम ये हो गया, ठीक। यम LT-2 हो गया। फिर हम जो है विस्थापन को जो है L से शो करते हैं। जब इसको हम एक साथ करेंगे, यम L2T-2 हो जाता है। तो अब ये सब सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल जो है, यह मास पे डिपेंड करी, L आपका दूरी पे डिपेंड करा, जो है समय पे डिपेंड करा। इसलिए ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये सब की सब जो है आपकी डिराइव्ड यूनिट होती हैं, क्योंकि जो है बल जो है इस पे मास गुणे एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन में क्या है आपका त्वरण है, त्वरण में क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, वेग परिवर्तन की दर मतलब समय, कितना वेग कितना देर में हुआ। तो ये LT-1 था, उससे सब समय से जब भाग करते हैं तो आगे जाके LT-2 हो गया, और ये मास का यम करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन को जो है यल से शो किया जाता है, ठीक है। तब अब यल के पावर जाएगा तो L2T-2 हो जाता है। ये आपका कार्य का जो है यूनिट होती है। तीसरी जो है आपकी कौन सी है, आपकी जो है हम लोग पढ़े थे, व्युत्पन्न हो गया, पूरक राशियां होती हैं, ठीक है। इसको पूरक राशियां बोलते हैं। पूरक राशियां इसको कहा जाता है। पूरक राशि में आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं ये। अब पूरक राशियां कौन होती हैं, जो कि ना तो मूल राशियों पे बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट होती हैं, ना जो है व्युत्पन्न पे होती हैं। वो क्या करती हैं, दोनों के जो है आपका दोनों पे ना होके कोई अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, वो आपकी व्युत्पन्न राशियाँ, जो कि ना फंडामेंटल राशियाँ होती हैं, ना जो है आपकी डिराइव्ड होती हैं। ये दोनों नहीं होती हैं, ये दोनों नहीं होती, ना मूल राशियाँ होती हैं, ना या व्युत्पन्न राशियों से डिराइव्ड होती हैं, बल्कि ये विशिष्ट तरीके की होती हैं। जैसे कि कोई एंगल वगैरह हो गया, घन कोण हो गया, ये विशिष्ट टाइप की होती हैं। इसको जो है हम लोग पूरक राशियाँ कहते हैं। इसमें जो है घन कोण है, जिसको क्यूब एंगल बोलते हैं, क्यूब एंगल हो गया। उसके बाद आपका जो है समतल कोण होता है, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। समतल कोण हो गया, घन कोण हो गया, क्यूब एंगल बोला जाता है इसे, क्यूब एंगल। इसको घन कोण या क्यूब एंगल बोलते हैं। समतल कोण हो गया। ये सब जो है आपकी कौन सी है, सप्लीमेंट्री, ना तो ये है व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती है, ना जो है फंडामेंटल में आती है। अब बात हम लोग करें जो है भौतिक राशियों का मापन। आगे देख, भौतिक राशियों का मापन हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है। भौतिक राशियों का मापन जो है,
राशियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें क्या करते हैं, दो चर होते हैं, ठीक है। चर मतलब वेरिएबल्स, मतलब जो वेरी करें, जो है दो चर का जो है क्या होता है, योग होता है। कौन कौन से होते हैं, दो चर का योग होता है, जिसके आधार पर जो है, आधार पर गणना की जाती है। भौतिक राशियों का जो है मापन जो किया जाता है, उसके आधार पर करते हैं, दो जो है दो चर का योग होता है। इसमें जो है इसको क्या कहते हैं, उसका जो है संख्यात्मक मान होता है और मानक मात्रक होता है। मतलब क्या होता है, एक होगा आपका संख्यात्मक मान जो है, ठीक है, उसकी कोई संख्या होगी, संख्यात्मक मान होगा, कुछ भी संख्या हो सकती है, 10, 20, 50 जो भी है, संख्यात्मक मान होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, फर्स्ट संख्यात्मक मान है, दूसरा उसका जो है कोई मानक होगा, ठीक है। कोई हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है किसी चीज़ को, बिना किसी से कंपेयर किए हम नहीं बता सकते हैं क्यों कितना है। इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जिसको मानक मान लिया जाता है, उसी की बेसिस पे हम लोग जो है जो रिजल्ट निकालते हैं, उसी का कितना गुना है, कितना टाइम्स है, ये आपका पता चल के आता है। तो दो चीज़ें हो गई, आपका संख्यात्मक मान होगा और एक मानक हो। जैसा मान लो कि आपका 10 किलोग्राम लिखा है, ठीक है, 10 किलोग्राम अगर लिखा है तो 10 क्या हो गया आपका, संख्या हो गई, संख्यात्मक मान हो गया, 10 जो है संख्यात्मक मान हो गया, मान हो गया। किलोग्राम क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इसका वो मानक होता है, किलोग्राम ये मानक आता है। अब ये दोनों को मिला के 10 किलोग्राम हुआ संख्यात्मक मान। मतलब क्या हुआ, जो मानक के आधार पर किलोग्राम माना गया है, उसका जो है 10 गुना जो है ये कोई क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब मानक से कंपेयर किया जाएगा, वो किसके उसके कितने गुना है, या समय का ही अब देख लें, 60 सेकंड अगर कह दिया जाए तो 60, अगर हम बात करें 60 सेकंड अगर बोला जाए, ठीक है, तो सेकंड आपका टाइम का हो गया मानक, ठीक है, ये आपका मानक हो गया और ये हो गया संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है। कितना गुना है मानक का, 60 गुना है, इसीलिए क्या है 60 सेकंड हो गया, ठीक है। ये चीज़ जो है दो चरों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, जो संख्यात्मक मान होता है, ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। किसके, इसको सिंबल से 1/अल्फा दिखाते हैं, इसको 1/अल्फा दिखाया जाता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये जो है उसका परिमाण जो होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड के किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, जो संख्यात्मक मान हो जो है क्या होता है, मात्रक के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर हम लोग अब मात्रक की बात करते हैं, जिसको यूनिट बोलते हैं, मात्रक, ठीक है। मात्रक या इसको यूनिट बोलेंगे, यूनिट। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान क्या होता है, मात्रक कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई भौतिक राशि अगर हम मापने जा रहे हैं तो एक निश्चित जो है मानक निर्धारित किया जाएगा, उससे हम कंपेयर करते हैं, उसका क्या है, मात्रक कहलाता है, ठीक है। फिर अब भी हम लोग बात किए थे मूल मात्रक की और डिराइव्ड मात्रक की, और जो है
इसको सप्लीमेंट्री जो है व्युत्पन्न मात्रक और जो है सप्लीमेंट पूरक मात्रक की हम लोग अभी पीछे बात किए थे, उसी को हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं कि मूल राशियाँ वो होती हैं जो मूल मात्रक पे डिपेंडेंट होती हैं। व्युत्पन्न क्या थी, मूल मात्रक को आधार बनाकर उसको जो है यूज करके बनाई जाती थी, और जो है आपकी पूरक राशियाँ थी वो दोनों से अलग थी, जो है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं, तो एक विशिष्ट तरीके की थी। जो है इसी को हम लोग आगे पढ़ा। मापन पद्धति या मेजरमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेजरमेंट सिस्टम है हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। मेजरमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं, मेजरमेंट सिस्टम जिसे बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से हैं आपका जो है मापन पद्धतियों में जो डिवाइड है, ये आपका जो है एक CGS पद्धति है, दूसरा कौन सा है FPS है, और थर्ड वन ही जो है आपका कौन सा है MKS पद्धति है, और अगला जो आपका SI पद्धति है, SI पद्धति बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, C से सेंटीमीटर हो गया, G से ग्राम हो गया, S से सेकंड हो गया। ठीक, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हो गया। ये आपका फुट, पाउंड और सेकंड। फुट हुआ, पाउंड आपका मास वाला हो गया, आपका जो है फुट क्या है आपका लेंथ वाला हो गया, पाउंड हो गया मास का हो गया, या सेकंड जो है टाइम का हो गया। फिर आपका जो है मीटर, किलोग्राम और सेकंड जो है किलोग्राम, और S पर सेकंड हो गया, S से सेकंड है। और ये स्टैंडर्ड जो है होता है SI, इसको बोलते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, SI वाले को सिस्टम इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल सिस्टम यूज किए जाते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है माने जाते हैं, वो जो है का सिस्टम इंटरनेशनल होता है। इस क्लास में इतना ही, आगे हम लोग इसके जो है आगे का कवर करेंगे, जो है एक एक डिटेल में इसका सिंबल क्या होता है, मूल राशियों का नाम क्या होता है, और उसकी जो है परिभाषा क्या है, किससे कंपेयर किया गया, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।